अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम अपनी पीएचपी को कनेक्ट कर सकते हैं अपने एक एमएस एक्सेस के डेटाबेस के साथ और वहां से डाटा को रीड करके लेके आ सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को पहले आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और उसके बाद फिर आप आज की इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने वेब पेज से पीएचपी की सहायता से एक वेब फॉर्म बनाएंगे और उसके साथ एक बटन बनाएंगे और अपने डाटा को ऐड करेंगे अपने एमएस एक्सेस के डेटाबेस के अंदर। तो इस वक्त आपके सामने ये वेब पेज है जो कि हमने एक्सेस के डेटाबेस से डाटा को रीड करके यहाँ पर शो करवाया है। तो यहाँ पर ऊपर एक हम हाइपरलिंक लगाएंगे और एक नया पेज इसमें ऐड करेंगे ऐड यूजर के लिए और उस पर अपना काम करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। यहाँ पर सिंपली टेबल से ऊपर मैं एक लिंक लगा लेता हूँ। इस तरह से H2 के अंदर मैंने लगा लिया है। नया पेज मैंने बनाया है add.php, यहाँ पर अब आपके सामने आ चुका है। इसके ऊपर हेडर के अंदर हमने ये लिंक्स डाले हैं अपने बूटस्ट्रैप के और इसको हमने यहाँ पर सेव कर लिया है। तो आइए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये हमारा जो लिंक है काम कर रहा है या नहीं। रिफ्रेश किया है हमने इस पेज को, यहाँ पर हमारे पास ये लिंक आ चुका है। इस पर मैंने क्लिक किया है तो हम आ गए हैं अपने ऐड वाले पेज के ऊपर। इस पेज के ऊपर हम एक फॉर्म लगा लेंगे जल्दी से, बहुत आसानी के साथ। इस तरह से मैंने यहाँ पर ये कोड पेस्ट किया है जिसके अंदर हमारे पास एक फॉर्म है और इसके अंदर H4 के अंदर एक हमारी हेडिंग है और यहाँ पर हमारे पास 2 इनपुट बॉक्सेस हैं और उसके बाद हमारे पास नीचे एक बटन है। इसका आउटपुट क्या है यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इस तरह से इसका एक आउटपुट आ जाएगा। ये जो ऑल यूज़र है इसके ऊपर हमने लिंक लगा लिया है, वापस हमें ले जाएगा हमारे इस वाले पेज के ऊपर और यहाँ पर हम दोबारा से यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये मेरे पास 2 फील्ड्स हैं और यहाँ पर ऐड का बटन है। तो यहाँ से हम अपना रिकॉर्ड को ऐड करेंगे और हमारी जो एमएस एक्सेस की फाइल है इसके साथ हमने अटैच किया। यहाँ पर ये डाटाबेस यहाँ पर आके इंसर्ट हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर काम को स्टार्ट कर देते हैं। इस बटन के ऊपर हमने काम को कर लेना है। इस बटन का नाम हमने रखा है सबमिट। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी टाइप भी यहाँ पर सबमिट ही है। PHP का छोटा सा यहाँ पर हमने कोड लिखना है अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए। 2 लाइनें हम यहाँ पर अपने इंडेक्सर पेज से ले लेंगे। एक तो हमारी ये डाटाबेस की लोकेशन होगी, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा और यहाँ पर ये जो कनेक्शन वाली लाइन है इसको कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे कि इफ़ इस सेट $_पोस्ट है और अगर ये आ जाएगा सबमिट वाला बटन प्रेस होकर यहाँ पर, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने जो अपनी वैल्यूज़ है उनको ले लेना है। यहाँ पर मेरे जो इनपुट बॉक्सेस हैं इसका एक का नाम नेम है और दूसरे का नाम एज है। तो इन्हीं नाम के हम 2 वेरिएबल्स यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमारे 2 वेरिएबल यहाँ पर बन चुके हैं। अब हमने यहाँ पर एक SQL की क्वेरी लिख देनी है। क्वेरी मेरी आ जाएगी इस तरह से CMD और यहाँ पर ये हमने लिखी है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। 2 चीज़ें यहाँ पर हैं और इसी की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर हैं। यहाँ पर आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर हमारे पास 3 फील्ड्स हैं, लेकिन एक जो फील्ड है पहले वाली वो ऑटो आईडी है, तो इसको हम यहाँ पर नहीं देंगे, ये ऑटोमेटिकली इसको इंक्रीज़ कर देगा। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर ही जब आप एमएस एक्सेस में टेबल बनाएंगे उस वक्त आपने इस फील्ड ऑटो आईडी की डाटा टाइप को ऑटो नंबर रख देना है। यहाँ पर इस तरह से हम कनेक्शन को बोलेंगे कि आप क्वेरी चला दीजिए और क्वेरी के अंदर ये जो हमारा CMD है कमांड इसको ले लीजिएगा। उसके बाद हम वापस इसको रिडायरेक्ट कर देंगे अपने पेज के ऊपर जो है index.php और एक डाई का यहाँ पर मैंने लाइन लगा दी है। यहाँ पर जो पोस्ट है इसको हमने लिखना है सबमिट। इसके स्पेलिंग को हमने थोड़ा सा ठीक किया है, सेव कर लिया है अपने इस वाले पेज को हमने। आइए चलते हैं यहाँ पर एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं। ऑल यूजर पे हमारा जो लास्ट रिकॉर्ड है वो काशिफ है। यहाँ पर हम करेंगे ऐड न्यू यूजर, यहाँ पर हम लिखेंगे वकास और इसकी एज को हम करेंगे 30। सिंपल है। ऐड का बटन प्रेस किया है मैंने तो आपने देखा कि हमारा पेज रिडायरेक्ट हुआ, यहाँ पर आया और ये जो आखिरी रिकॉर्ड है हमारे पास वकास के नाम का ऐड हो गया। एक और रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड करके देखेंगे, यहिया महमूद कराम का, एज है इसकी 32। ऐड पे क्लिक किया है तो आपने देखा कि जो लास्ट लाइन है हमारी यहिया महमूद कराम की यहाँ पर आ चुकी है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं अपने डाटाबेस में भी, ये हमारा रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एमएस एक्सेस की फाइल के अंदर जो लास्ट रिकॉर्ड है यहिया महमूद यहाँ को भी आ चुका है और यही रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट होकर हमारे इस वेब पेज के ऊपर भी आ चुका है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ऑटो आईडी है यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज भी हो रही है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से हम PHP की सहायता से अपने एक वेब फॉर्म से अपने डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं एमएस एक्सेस के डाटाबेस के अंदर विद ऑटो आईडी इंक्रीमेंट। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसमें आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ नया जरूर मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।